हेलो बच्चों, क्षितिज भागवन का काव्य खंड में से पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं। रसखान के सवैये। पाठ पढ़ने से पहले हम रसखान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रसखान का जीवन परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि थे। अभी इनकी विशेषताओं में आप ये लिखेंगे कि ये कृष्ण भक्त थे और मुस्लिम कवि थे और उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु 1628 के लगभग मानी जाती है। इनका जो असली नाम था, मूल नाम था, वो था सैयद इब्राहिम। मुसलमान थे, सैयद इब्राहिम इनका नाम था और ये भक्ति काल के कवि हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया, इसीलिए इनका नाम रसखान पड़ा। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। आपको इनका काव्य जब पढ़ेंगे तो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति मिलती है और श्रृंगार रस आपने पढ़ा होगा। आपको रस में, जहाँ श्रृंगार रस में या तो प्रेम के मिलने का वर्णन होता है या प्रेम में बिछड़ने का वर्णन होता है, तो ऐसे श्रृंगार रस की यहाँ पर आपको बहुलता मिलेगी। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत है। यानी वो कृष्ण का जो साकार रूप था, यानी कृष्ण को मूर्त रूप में भी वो पूजते थे और कृष्ण को निराकार ब्रह्म के रूप में भी पूजते थे। यहाँ मूर्ति पूजक और निराकार ब्रह्म क्या है बच्चों? जैसे हम लोग जो हैं वो मूर्ति पूजक हैं, हम साकार रूप को पूजा करते हैं। मंदिरों में हमारे मूर्तियां होती हैं और अगर हम आंख बंद करके और भगवान का कोई बिना रूप देखे हुए अंदर ही अंदर उनको बिना किसी रूप के याद करें तो वो निराकार ब्रह्म है। तो वो साकार कृष्ण को भी मानते थे और निराकार भगवान को भी मानते थे। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना या प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ज़्यादा भक्ति आपको उसमें देखने को मिलेगी। वे अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्र का वर्णन करने में मगन रहते हैं। आपको उनके काव्य में कृष्ण का पूरा वर्णन मिलेगा। सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य कृतियां हैं। ये दो उनकी मुख्य कृतियां हैं और उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। रसखान रचनावली एक पुस्तक है जिसमें उनकी रचनाओं का पूरा संग्रह देखने को मिलता है और इन्होंने ब्रज भाषा में काफ़ी सरस और मनोरम प्रयोग किया है। बच्चों, भाषा कौन सी प्रयोग करी है? ब्रज भाषा। आपको मुख्य बातें क्या याद करनी है? मुस्लिम कवि थे, सैयद इब्राहिम इनका नाम था। ये कृष्ण के भक्त थे, साकार निराकार दोनों को मानते थे और श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया और ब्रज भाषा में लिखा। इतनी 5-6 बातें अगर आपको याद है, आप इनके बारे में कहीं पर प्रश्नों में लिख सकते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सवैये, उसका सारांश पढ़ते हैं। सवैये बच्चों एक तरह की विधा है लिखने की। जैसे दोहा और चौपाई होता है, ऐसे ही सवैया होता है। इसकी अपनी अलग मात्राएं होती हैं, इसको पढ़ने का ढंग बड़ा अलग है। तो इसका सारांश देखिए। रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण अपनी लीला भूमि वृंदावन के प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। अभी वृंदावन में जो कुछ था, जो कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ था, रसखान का उसके प्रति उनका प्रेम इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। पहला जो सवैया हम पढ़ेंगे उसमें वो अपनी कृष्ण के लिए जो उनकी भक्ति थी उसको बताते हैं। वो उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझे किसी भी योनि में आप जन्म दे दीजिए, चाहे मनुष्य बना दीजिए, चाहे जानवर बना दीजिए, चाहे पत्थर ही बना दीजिए, लेकिन अपने आसपास रहने का मुझे अवसर अवश्य दें। वो कृष्ण से कहते। इस तरह हम रसखान के सवैये में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति भाव को देख सकते हैं। और दूसरे सवैये में वो क्या कहते हैं? कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज की खातिर संसार के सभी सुखों को त्याग सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर मुझे ब्रज में रहने को मिल जाए, कृष्ण के जगह पर रहने को भी मिल जाए, तो शायद इसके आगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया। तीसरे में वो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको उन्होंने दर्शाया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। अब उनको कृष्ण की कोई भी वस्तु हो उससे उनको प्रेम है। गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वह कभी उनसे जुदा ना हो सके। अभी जब कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन छोड़ के, तो गोपियां उनके विरह में कहती हैं मैं तो कृष्ण का ही रूप धारण कर लेना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह धोती, कुर्ता, पीला वस्त्र और सब रख लेना चाहती हूँ, क्योंकि
क्यों? क्योंकि वो चाहती कृष्ण के बिल्कुल पास रहें। अपने अंतिम सवैये में रसखान कृष्ण की मुरली, मधुर ध्वनि तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। अब वो अंतिम जो हम सवैया पढ़ेंगे उसमें कृष्ण की मुरली की, उसकी मधुर ध्वनि के बारे में उन्होंने बात करी है कि किस तरह गोपियां चाह कर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। और उसमें उन्होंने गोपियों की व्यवस्था दिखाई कि वो विवश है, वो मजबूर है, ना चाहते हुए भी वो कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो पा रही हैं। वो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लीन है कि वो खुद भी हटना चाहती हैं तो वो कृष्ण के प्रेम से हट नहीं पा रहे हैं। बच्चों, इतने सुंदर सवैये हैं, अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। चलिए मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पहला सवैया देखते हैं। मैं जो पढ़ रही हूँ उसको सुनने की कोशिश करिए और अपनी पुस्तक खोल करके उसको देखिए कि क्या लाइन कैसे उच्चारण की जा रही है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कितना सुंदर है बच्चों, कितना ध्वन्यात्मकता है इसमें एक नाद का स्वर है, उच्चारण है कि आपके कानों को सुंदर लगता है इनको पढ़ना। सोचिए इसको लिखना कितना कठिन होगा, कितनी बड़ी कला है इतनी सुंदर काव्य को लिखने की। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खाने। अगर मैं मनुष्य हूं, वो ईश्वर से कह रहे हैं, अगर मुझे आप मनुष्य योनि में जन्म दें तो मैं रसखान, मैं कहता हूँ बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। मैं गोकुल के गांव में ही बसना चाहता हूँ, ब्रज और गोकुल के गांव में बसना चाहता हूँ। अगर मैं मनुष्य हूँ, मुझे कहीं और नहीं रहना। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर आप मुझे पशु बना दें तो फिर तो मेरा कोई वश नहीं चलता। आप मुझे कौन सा जन्म देंगे, आप मुझे कौन सा जन्म देंगे, इस पे तो मेरा वश नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे पशु बना रहे हैं तो चरौनित नंद की धेनु मझारन, तो मैं रोज नित मतलब रोज चरौ मतलब चरना चाहता हूँ। नंद मतलब कृष्ण की, धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में, जहां पर कृष्ण की गाय चर रही हो, घास चर रही हो, मैं उन्हीं के बीच, उन्हीं की झुंड में जाकर चरना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का सानिध्य चाहते थे, कृष्ण का पास चाहते थे, उनके पास रहना चाहते थे, इसलिए वो कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। वो कह रहे हैं अगर मुझे पाहन बना दो, पाहन मतलब पत्थर, अगर आप मुझे पत्थर का रूप दे रहे हो तो मैं उसी गिरि का पत्थर बनना चाहता हूँ। गिरि मतलब पहाड़, उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो हरि ने छत्र के रूप में अपने पुरंदर पर धारण किया था। वो कह रहे हैं अगर मैं पहाड़ हूं, अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था और छत्र बना दिया था। किससे? इंद्र के जो वर्षा से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया था, मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम कृष्ण की एक उंगली तो छू रही होगी उससे, तो मुझे उनका, कृष्ण का सानिध्य या उनका आसपास जो है वो उनके साथ मुझे मिल जाएगा। जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर मैं खग बन जाऊं, खग मतलब पक्षी, अगर मुझे पक्षी बनना हो तो मैं बसेरा करूं। कहाँ बसेरा करूं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं वही यमुना के किनारे जो कालिंदी का पेड़ है, कूल मतलब किनारे, कूल कदम्ब जो है, कदम का पेड़ जो है, उसके किनारे, उसकी कहीं डाल पर मैं अपना घोंसला बना करके रहूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे, और गोपियां जब स्नान करने जाती थी तो उनके कपड़े चुरा लेते थे, उनको परेशान करते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे। तो वो उसी सब का आनंद लेना चाहते हैं और इसीलिए वो कदम्ब के पेड़ पर ही अपना निवास करना चाहते। इसको व्याख्या देखिए बच्चों, पहले इसका प्रसंग देखिए। अगर कोई भी पंक्ति का आशय स्पष्ट करने को आए, अर्थ बताने को आए, तात्पर्य बताने को आए, इससे क्या समझते हो, इस तरह का प्रश्न आए, तो आप पहले 2 पंक्तियों में उसका प्रसंग अवश्य लिखेंगे। प्रसंग में क्या होता है, कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ 11 रसखान के सवैये से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान है। कवि ने श्री कृष्ण के गांव गोकुल का बहुत सुंदर वर्णन किया। इतनी बात लिख दी। अब उसके बाद आप भावार्थ हेडिंग डाल करके उसका भावार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में
कवि रसखान के श्री कृष्ण और उनके गांव गोकुल के प्रति लगाव का वर्णन है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं, इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। उनको कोई भी जन्म, वो कहाँ ब्रज में ही रहना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। पशु रूप में जन्म लेना हो तो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बन जाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जो कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। कहानी आपको पता होगी। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं, जिससे कि कवि चाहे कोई भी जन्म ले वो रहना ब्रज भूमि में चाहता है, जिससे कृष्ण का सानिध्य या उनका साथ जो है वो उनको बराबर मिलता रहे। अभी यहाँ जो बच्चों हमने पंक्ति पढ़ी उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। और बसों ब्रज है ना, गोकुल गांव, कालंदी कुल, कदम्ब की डारन, इन तीनों जगह पर अनुप्रास अलंकार है। बहुत अच्छी अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां हैं। खासतौर से कालंदी कुल, कदम्ब की डारन, का की आवृत्ति, बसों ब्रज गोकुल तो बा की आवृत्ति, गोकुल गांव गा की आवृत्ति। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिलती है। दूसरा दोहा देखिए, दूसरा सवैया देखिए। या लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों मुझे तो पढ़ने में ही मजा आ जाता है, आपको भी आ ही रहा होगा। और अगर आप एक बार इसको पढ़ना सीख ले और इसी धुन में पढ़ लें तो आप इसका आनंद 2 गुना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं रसखान? या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी मतलब जो लकड़ी, कृष्ण जब गाय चराने जाते तो एक डंडा लिए थे जिससे गाय को हाँकते होंगे, तो वो जो लकड़ी है। और कामरिया, कामरिया मतलब जो कंधे पे तुमने कंबल डाला हुआ है। पर राज तिहुपुर को तज डारो, अगर मुझे ये लकड़ी और ये कंबल में से कुछ भी मिल जाए तो मैं तिहुपुर, तीनों लोगों का राजपाट जो है वो छोड़ सकता हूँ। कोई मुझे 3 लोगों का राज दे दे और कृष्ण की लकड़ी और कंबल दे दे तो मैं लकड़ी कंबल ले लूंगा और तीनों राज को छोड़ दूंगा। तीनों लोग के राज को मैं छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख। 8 सिद्धियां कहा जाता है, जो हमारी सिद्धियां होती हैं वो 8 होती हैं। और निधि मतलब जो हमारे धन होते हैं वो 9 प्रकार के धन होते हैं। तो मैं 8 सिद्धियां 9 निधियां छोड़ सकता हूँ। किस सुख के लिए? नंद की गाय चराई बिसारो। मुझे अगर नंद की गाय चराने को मिल जाए ना तो मैं सारे सुखों को छोड़ सकता हूँ। ना मुझे 8 सिद्धियां चाहिए, ना मुझे 9 निधियां चाहिए, मुझे बस कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कबों इन आंखों से, रसखान कह रहे हैं कभी इन आंखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मैं बस क्या चाहता हूँ, मेरी आंखें क्या देखें? ब्रज में जो वन है, वन और बाग हैं वो देखें। तड़ाग मतलब तालाब देखें, उनको निहारे मतलब निहारती रहे। मेरी आंखों को और कोई दृश्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ब्रज के वन, बाग और तालाब को अगर मैं निहारता रहूं तो मेरी आंखें जो है वो धन्य हो जाएंगी। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब वो कह रहे हैं कौटिक मतलब करोड़ों, कल धौत के धाम, कल धौत मतलब सोना, कल धौत को कहते का अर्थ है हिंदी में सोना, धाम मतलब महल, सोने के करोड़ों महल, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं, उसकी झाड़ियां, जैसे बेर की झाड़ी होती है ऐसे करील की झाड़ी होती है। तो करील की कुंजन, जो करील की झाड़ियां हैं कांटे वाली, मैं उसके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को वार करके, निछावर करके छोड़ सकता हूं। कब? मुझे अगर कृष्ण के नज़ारे मिल जाएं, उनका दृश्य मिल जाए, उनके वन बाग तालाब देखने को मिल जाए, मुझे उनकी गाय एक बार चराने को मिल जाए, उनकी वो लकड़ी और कमरिया कंबल मिल जाए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तीनों लोगों का राज निछावर कर सकता हूँ, 8 सिद्धियां छोड़ सकता हूँ, 9 निधि छोड़ सकता हूँ। मैं ब्रज के बान बाग तड़ाग निहारने के लिए मैं करोड़ों सोने के धाम घरों को निछावर करके छोड़। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रसखान का इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। इसका भावार्थ देखें। कवि की कृष्ण की वस्तुओं से इतना लगाव है, कवि को श्री कृष्ण की वस्तुओं से इतना लगाव है कि वस्तुओं के मोह में सब कुछ त्यागने को तैयार है। भावार्थ देखिए बच्चों।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गांव को चराने का मौका मिले तो उसके लिए वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहा है। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल निछावर करने के लिए तैयार है। तो बहुत साधारण सा अर्थ है बच्चों। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष वही ब्रजभाषा का प्रयोग किया। वन, बाग, नवो, निधि, इन सब में अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलता है। तीसरा सवैया देखें। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर 2 गोपियां हैं, वो आपस में गोपियां सब कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह पागल थीं। वो इतनी परेशान थीं कि उनको कुछ नहीं सूझता था, सिर्फ कृष्ण के प्रेम में। और क्योंकि कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे, गोकुल छोड़ के चले गए थे, तो वो सब परेशान थीं और वो चाह रही थी किसी तरह कृष्ण उनको मिल जाएं। अब कृष्ण तो मिल नहीं सकते थे, तो एक गोपी दूसरी को कहती है, तो कृष्ण बन जाना मेरे लिए। तो वो कहती ठीक है, मैं बन जाऊंगी तेरे लिए, मैं कृष्ण बन जाऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर, अच्छा ठीक है, मैं मोर का पंख अपने सर पे रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी। गुंज एक तरह का पेड़ का बीज होता है, लाल रंग का मोती जैसा होता है, उसकी माला कृष्ण पहना करते थे। बोले ठीक है, मैं कृष्ण की तरह गुंज की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ पितांबर लकुटी, पितांबर पीला पटका भी डाल लूंगी, लकुटी भी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं क्या बन जाऊंगी? कृष्ण बन करके गोधन, यानी गोधन पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पर मैं ग्वालों के संग भी घूम लूंगी तेरे लिए। तू कह रही ना कृष्ण बन जा, मैं कर दूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग कर। बोले ठीक है, जो तू कह रही है मैं सारा स्वांग रखूंगी। स्वांग मतलब बेच रखूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सब रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरलीधर कृष्ण की जो मुरली है ना, बांसुरी, अधर अनधरी अधरा न धरूंगी। अधरों पे ना तो मैंने रखी है, ना कभी मैं अधरों पर रखूंगी, है ना। अभी यहाँ पर बच्चों, ये जो अधरा न धरी अधरा न धरूंगी में अलंकार है, बहुत सुंदर अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। अभी आप इसका अर्थ देखिए। इसमें कवि जो है वो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण के अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया कि जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है कि वो कान्हा के द्वारा उपयोग वाली वस्तुएं की मदद से कान्हा का रूप धारण तो कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वे अपने सिर पर कृष्ण का मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, गले में कुंज की माला पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी, हाथ में लकड़ी भी ले लेंगी, वन में ग्वालों के साथ गाय भी चरा देंगी। पर गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, जो कुछ भी कृष्ण का है वो मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन भाता है, मैं वो सब रख लूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पे सब कर लूंगी। मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली, अधरान धरी यानी अधरों पर रखी हुई जो मुरली थी, उसको मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हो गए। गोपियों को लगता था कि कृष्ण मुरली से प्रेम करते हैं और हमेशा उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। अभी बच्चों, कृष्ण जो थे, आपको पता होगा, आपने चित्र देखा है कृष्ण का, हमेशा वो बांसुरी उनके साथ रहती थी। तो वो गोपियां जो थी वो बांसुरी से बहुत चिढ़ती थी। उनको लगता था ये तो मेरी सौत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को मुरली हमेशा साथ में रखते थे, लेकिन गोपियों का साथ छोड़ करके वो मथुरा वृंदावन छोड़ के चले गए, तो यानी मुरली ज्यादा प्यारी हुई। कृष्ण को गोपियां नहीं है इतनी प्यारी, इसीलिए तो छोड़ के चले गए। तो वो मुरली से बहुत ईर्ष्या करती थी। बोले अधरों पे रखी हुई अधरान धरी, अधरों पे रखी हुई मुरली अधरा न धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, तेरे कहने पे मैं सब काम कर लूंगी। एक बार फिर से पंक्तियों को देखें। मोर पखा सिर पर रखी हो, मैं मोर का पंख सर पे रखूंगी, गुंज की माल गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पितांबर लै लकुटी, बन ग्वाधिन ग्वारन संग फिरूं, मैं गोधन पर्वत पर ग्वालों के संग भी फिरूंगी। भावती वो ही मेरो रसकान, जो कुछ भी कृष्ण का है वो सब मुझे पसंद है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने पे मैं सारा भेष रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की जो मुरली है, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी, अटाचड़ी गोधन गए तो गए, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे है।
माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। अभी लोग जो थे वो गोपियों के घर वाले सब बोलते थे कहाँ पीछे पीछे घूमती रहती हो कृष्ण के, घर में बैठो, कोई कृष्ण के पास नहीं जाना है। तो वो गोपियां आपस में कह रही हैं कानन दे उंगली रही वो, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। जब ही मुरली धुनी बंद बजे हैं, जब कृष्ण अपने मुरली की धुन को मंद बंद बजा रहे होंगे तो मैं कानों में उंगली दे दूंगी। मोहनी तानन सोरस कहानी अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। कृष्ण जो थे गोवर्धन पर्वत पे चढ़ करके और अटारी मतलब ऊंची ऊंची महलों में चढ़ करके और वो मुरली बजाते थे। और जैसे ही कृष्ण की मुरली की धुन सुनती थी गोपियां, वो सब अपना काम छोड़ के बेसुध होकर के कृष्ण की उस तान के पीछे पीछे चलती चली आती थी और सब कृष्ण के आसपास इकट्ठे हो जाते थे। कृष्ण की मुरली की धुन में वो आकर्षण था। तो वो कह रही है जब मोहन कृष्ण अपनी तान बजाएंगे, रसखान कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब मोहन की तान बजेगी अटाचड़ी अटारिकाल पे चढ़ करके या गोधन पर्वत पर वो चढ़कर गाएंगे, गाएं तो गए हैं, गाएं तो गाएं, मैं नहीं जाऊंगी। टेरी कहो से गिरे ब्रज लोगन, और पुकार पुकार करके वो ब्रज लोगों को कह रही हैं कि देखो सुन लो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कान में उंगली भी डाल दूंगी। काल ही को कितनो समझे, तुम लोग मुझे कितना भी समझाओ, मैं नहीं जाऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय। मैं किसी तरह मुरली की धुन से बच सकती हूँ, लेकिन जब कृष्ण की जो प्यारी सी मुस्कुराहट है, उस मुस्कान को मैं नहीं संभाल पाती हूँ और मैं खिंची चली जाती हूँ। मैं क्या करूँ माई री, हे माँ मैं क्या करूँ। मैं उस मुस्कुराहट के पीछे खिंची चली जाती हूँ। ठीक है, तुम वो लोग बोल रहे हो नहीं जाना, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो जब गाएंगे तो गाते रहे, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, तुम लोग इतना समझाते हो पर मैं उनकी इस मुस्कान को नहीं सह पाती हूँ और मैं खिंची चली जाती। इसका वो देखें बच्चों भावार्थ। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। वो चाह कर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही। अब लोग कहते थे क्या पागल की तरह कृष्ण के पीछे घूमती रहती, कृष्ण तो चले गए, पर वो अपने दिल दिमाग से कृष्ण को नहीं निकाल पा रही हैं। इसलिए वो कह रही है कि कृष्ण जब अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर धुन को नहीं सुनेगी। वो सभी अपने कानों में हाथ रख लेंगे। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर धान क्यों ना बजाएं और गीत क्यों ना गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की धुन कान में चली गई तो फिर हमारा वश अपने ऊपर नहीं रह पाएगा। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम सब कुछ समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़ करके कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां पीछे बरबस उनके पीछे चली जाती थी। तो वो कह रही हम ठीक है कान में उंगली दे देंगे, जब तक नहीं सुनाई दिया तब तक तो ठीक, लेकिन अगर कान में मुरली की धुन पड़ गई और हमने उनकी मुस्कुराहट देख ली तो फिर हमें चाहे तुम कितना भी समझा लो, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। चाहे तुम ब्रज वाले हमें कितना भी रोक लो, कितना भी कुछ कह लो। तो ये था कृष्ण की मुरली का और उनकी मुस्कान का जादू। उनका जो सौंदर्य था कृष्ण का, वो कवियों ने जो वर्णन किया है बच्चों, ऐसा लगता था शायद कोई भी होगा वो उनके चेहरे पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाता था। तो ये रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनकी बांसुरी, उनके रूप सौंदर्य के प्रति प्रेम है जो उन्होंने अपने सवैयों में वर्णन किया। और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। कालहु को कितनो, का में अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास की छटा देखने लायक है और श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है कि जब गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं तो वहां पर संयोग श्रृंगार है। जब गोपियां उनके विरह में दर्द में परेशान है, दिख नहीं रहे कृष्ण, उनका स्वांग रखने को तैयार है, तो वहां पर विरह श्रृंगार है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन है और अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो आई होप ये चारों सवैया आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी पुस्तक में पीछे 8 सिद्धियां और 9 निधियां लिखी हुई हैं। ये याद नहीं करना है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। आप समझ तो लीजिए अपने समझ के लिए कि ये है क्या, होता क्या है। 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां होती जिसको पा करके मनुष्य जो है वो महान बन जाता है। नवनिधि, नए क्या 9 क्या अमूल्य निधियां हैं, बेशकीमती है ना, क्या है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और कर्व। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती। जो कुबेर भगवान थे उनका खजाना कहा जाता है। कुबेर का खजाने में इतना संपत्ति थी, उसमें ये 9 तरीके की निधियां
थी। तो उसमें क्या क्या था, ये सब था, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, चकच्छप। तो आपको ये जानकारी के लिए एक बार पीछे पढ़ लीजिएगा। और सवैया छंद जो होता है ये 22 और 26 वर्णों का होता है। यह ब्रज भाषा में बहुत प्रचलित छंद है। बच्चों आपको केवल 2-3 चीज़ें याद रखनी। ये सवैया छंद है, किस छंद में लिखा, छंद मतलब किस मीट्रिक पैटर्न में, किस पैटर्न में लिखा। तो ये कौन सा छंद है, सवैया छंद है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। किसने लिखी है, रसखान ने लिखी है। रसखान एक मुस्लिम कवि थे, उनका नाम क्या था, सैयद इब्राहिम नाम था उनका असली नाम। और कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, मतलब कृष्ण की भक्ति और उनके रूप सौंदर्य में रसखान पागल थे। तो ये था सुंदर सा पाठ, और मिलते हैं अगले इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, कितनी बार बोलूं बच्चों, सब लोग करेंगे इस बार। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सब लोग करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कुछ कमेंट भी लिखेंगे। कमेंट बच्चों आपको जो कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड बाय।